सांस की दिक्कतें, न्यूमोनिया, टीबी, अस्थमा यानी कि दमा की परेशानी, उसके अलावा डायबिटीज़, थायराइड की दिक्कत, उच्च रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, विभिन्न प्रकार के जो बुखार होते हैं जैसे सीजनल फीवर्स होते हैं, डेंगू, मलेरिया या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार आता है, ये सब चीज़ें जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कवर होती हैं। ये डिपार्टमेंट काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी फ्राइड फैटी फास्ट फूड लेते हैं जिसकी वजह से शरीर में जो है मोटापे भी बढ़ता है और उसके साथ साथ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी बढ़ जाता है। हम सबको पता है कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है जी, और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि डायबिटीज़ कोई एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम की बीमारी नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर अंग को इन्वॉल्व करने वाली बीमारी नहीं, लेकिन इंसुलिन को लेके पेशेंट्स में एक हेजिटेंसी रहती है कि इंसुलिन की कहीं आदत तो नहीं पड़ जाएगी या फिर इंसुलिन का टीका कैसे लगाएंगे घर पे, हमें तो इंजेक्शन लगाना नहीं आता है। ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को आमतौर पे जिसकी वजह से लोग हिचकते हैं कि नहीं हमें इंसुलिन नहीं, हमें टैबलेट्स ही लिख दीजिए। आजकल तो इंसुलिन जो है वो एक सिंपल पेन की फॉर्म में आता है, इंसुलिन पेन्स अवेलेबल हैं, पेट पर इसको लगा के और पीछे से प्रेस करना है, जस्ट लाइक दैट। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी डिजिटल मीडिया में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी शहरवासियों के लिए लेकर आए हैं एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वी केयर हॉस्पिटल से जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट से डॉक्टर निहारिका सैनी। मैम, आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका सैनी। मैं वी केयर हॉस्पिटल में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट फिजिशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने MBBS और MD मेडिसिन BJMS रोहतक से किया है जी। तो मैम, आप कौन से डिपार्टमेंट में, आप अपनी डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। जी, जो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है ये काफ़ी ब्रॉड स्पेशलिटी है। इस स्पेशलिटी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड होती हैं। आमतौर पर जितनी भी बीमारियां हैं सब जनरल मेडिसिन में कवर हो जाती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे सांस की दिक्कतें, न्यूमोनिया, टीबी, अस्थमा यानी कि दमा की परेशानी, उसके अलावा डायबिटीज़, थायराइड की दिक्कत, उच्च रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसके अलावा गठियाबा की समस्या या फिर लकवा, मिर्गी का दौरा और उसके अलावा पेट से संबंधित समस्याएं तथा विभिन्न प्रकार के जो बुखार होते हैं जैसे सीजनल फीवर्स होते हैं, डेंगू, मलेरिया या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार आता है, ये सब चीज़ें जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में कवर होती हैं। तो ये डिपार्टमेंट काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मानव शरीर की संरचना है उसमें सब अंग जो है वो एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं, तभी बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली हो पाता है। तो इसीलिए अगर यदि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे किसी मरीज़ को फीवर है, बुखार की दिक्कत से वो आता है और उसको इन्वेस्टिगेशंस पे निमोनिया डायग्नोस हो जाता है। अब इस पेशेंट को निमोनिया जिस भी बैक्टीरिया, जिस भी कीटाणु की वजह से है, वो बैक्टीरिया जो है सर्टेन टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं आमतौर पे, जिससे इस तरह की दिक्कतें होती हैं। अब वही टॉक्सिन का अगर हम देखें कि पेट पर उसका इफ़ेक्ट अगर उल्टी या दस्त करवाने में है और साथ में उसका इफ़ेक्ट निमोनिया करवाने में भी है, तो इस पेशेंट को 2 ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, सांस में दिक्कत भी होगी, साथ में पेट संबंधित दिक्कत भी होगी। तो इस केस में जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है वो बेस्ट रहते हैं, क्योंकि हम लोग हर अंग जो है उसका आपस में जो कनेक्शन है उसको डिटेल से व्यू करते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट को इलाज करते हैं। मतलब हम लोग जो है एक होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट बिलीव करते हैं, यानी कि संपूर्ण तरीके से इलाज करना। जी। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो मैम, सबसे पहले बताइए कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ जिसको हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं, आम भाषा में इसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। ये बहुत ही प्रेवलेंट डिजीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी है। अगर हम बात करें डाटाज की तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग 2021 का डाटा है, जिसमें हर 10 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2021 में ऑल ओवर द वर्ल्ड करीब 537 मिलियन पीपल जो है वो डायबिटीज़ से ग्रस्त थे, और इसका अनुमान है कि 2045 तक 700 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है वो बहुत रैपिडली जो है वो फैल रहा है लोगों में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे डायग्नोस हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस मेनली, ठीक है, जैसे जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आजकल जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही कम होती जा रही हैं। साथ में जो फूड हैबिट्स हैं, हमारा फूड हैबिट्स का भी वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है। फ्राइड फैटी फास्ट फूड लेते हैं, जिसकी वजह से शरीर में जो है मोटापे भी बढ़ता है और उसके साथ साथ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी बढ़ जाती है। जी, तो इस तरह से डायबिटीज़ हम देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। जी, तो इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मैम, ये कितने टाइप का होता है?
देखिए डायबिटीज़ के बेसिकली वैसे तो अगर हम मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में देखें तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक आम भाषा में जो मैं बताना चाहूँगी वो मेजॉरिटी 2 टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं जी। उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि एंटायरली डिफरेंट है जी। इसमें जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो आमतौर पे कम उम्र में होता है। बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रस्त होते हैं जी। और जो एल्डरली और एडल्ट पॉपुलेशन में होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जी। और ये दोनों टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों टाइप्स का जो है एंटायरली डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। जी। तो मैम डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में बताइए कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। डायबिटीज़ के लक्षण पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये इतना वाइड स्प्रेड डिजीज़ है। अगर आपको सिम्टम्स पता होंगे तो आप अर्ली डायग्नोसिस के लिए अप्रोच आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें जो लक्षण है इसमें बहुत कॉमनली मरीज़ को बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना और वज़न ना बढ़ पाना। कुछ लोगों में वज़न कम हो जाता है, धीरे धीरे विद टाइम वेट लॉस हो जाएगा। तो उसके अलावा पेशेंट्स को नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रहती है, जैसे हाथ पैर में सुनपना पड़ जाना, झंझनाहट महसूस होना या फिर धुंधलापन दिखने में, या फिर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, गुर्दे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो सब कॉम्प्लिकेशंस में आगे मरीज़ को पेशाब कम भी आ सकता है बाद में लेटर स्टेजेस में, और शरीर में फुलावट भी आ सकती है। तो अब बात करते हैं डायग्नोस। तो इस बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? देखिए डायबिटीज़ डायग्नोस करना बहुत ही सिंपल है। ये ब्लड टेस्ट से हम कर सकते हैं। हम लोग पेशेंट का जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं उसमें हम एक तो फास्टिंग सैंपल लेते हैं जो कि खाली पेट वाला सैंपल होता है। उसमें हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करते हैं जी। और उसके अलावा एक 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज सैंपल लेते हैं हम। आफ्टर ग्लूकोज देने के बाद पेशेंट को 2 घंटे के बाद में ब्लड शुगर चेक करते हैं जी। और एक टेस्ट होता है HbA1c का, जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर मैं उसको एक आम भाषा में बताऊं तो वो एक ऐसा टेस्ट है जो हमें 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का एक आइडिया दे देता है जी। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं है और आगे थेरेपी क्या शुरू करनी है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो बेसिक हैं, जो करने ही करने हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ एक बार डिटेक्ट होने के बाद हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए भी टेस्ट करने पड़ जाते हैं। ये पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, तो हमें लिपिड प्रोफाइल भी करवाना पड़ता है पेशेंट का। उसके अलावा किडनी के टेस्ट या यूरिन में प्रोटीन का लीक तो नहीं है, वो सब चीज़ें, ये सब टेस्ट हमें करवाने पड़ते हैं। जी। तो हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मैम आज के टाइम में क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डायबिटीज़ के? डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है मेनली इसकी जो ओरल थेरेपी होती है टैबलेट्स की फॉर्म में, बहुत सी ओरल थेरेपीज़ में बहुत से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ होती है इंसुलिन थेरेपी। अब ओरल ट्रीटमेंट तो ठीक है, पेशेंट बहुत इजीली ले लेते हैं, लेकिन इंसुलिन को लेके पेशेंट्स में एक हेजिटेंसी रहती है कि इंसुलिन की कहीं आदत तो नहीं पड़ जाएगी, या फिर इंसुलिन का टीका कैसे लगाएंगे घर पे, हमें तो इंजेक्शन लगाना नहीं आता है। ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को आमतौर पे, जिसकी वजह से लोग हिचकते हैं कि नहीं हमें इंसुलिन नहीं, हमें टैबलेट्स ही लिख दीजिए। जबकि इंसुलिन जो है एक बहुत ही सिंपल थेरेपी है, बहुत ही सिंपल थेरेपी है। यहाँ तक कि बच्चे भी खुद को इंसुलिन लगा सकते हैं। आजकल तो इंसुलिन जो है वो एक सिंपल पेन की फॉर्म में आता है। इंसुलिन पेन्स अवेलेबल हैं, उसमें आपको बस अपना जो मेडिकेशन है इंसुलिन का वो आपको रोटेट करके पीछे से सेट करना है कि सपोज 10 यूनिट्स लगेगा, 12 यूनिट्स लगेगा। वो सेट होने के बाद आपको बस जस्ट पेट पर इसको लगा के और पीछे से प्रेस करना है, जस्ट लाइक दैट। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आजकल जो है ऐसा नहीं है कि इंसुलिन आपको वाइल में से भर के तभी लगाना है। इंसुलिन के पेन्स अवेलेबल हैं जो बहुत इजीली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंसुलिन की कभी भी आदत नहीं पड़ती है। जी ठीक है, मतलब आमतौर पे ये ऐसी बीमारी है जो लंबी चलती है, तो इंसुलिन चल रहा होता है, पेशेंट को लगता है कि इसकी आदत पड़ गई है, ऐसा नहीं है जी। और इंसुलिन तो बहुत ही सेफ़ है, यहाँ तक कि अगर पेशेंट्स को गुर्दे में असर आ जाता है तो हम ओरल थेरेपीज़ में से कई जो थेरेपीज़ हैं वो हमें हटानी पड़ती हैं ट्रीटमेंट में से, वो हम दे नहीं सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाती है। लेकिन अगर हम इंसुलिन थेरेपी की बात करें तो इंसुलिन थेरेपी काफ़ी सेफ़ है, यहाँ तक कि गुर्दे पर असर आए हुए मरीज़ों के लिए भी हम इंसुलिन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो अंत में मैम हमारे आज के दर्शकों को आप क्या स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देना चाहेंगे? क्या मैसेज आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरी तरफ से आज हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक टेक होम मैसेज रहेगा वो ये होगा कि हम सबको पता है कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है जी।
और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि डायबिटीज़ कोई एक सिंगल ऑर्गन सिस्टम की बीमारी नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर अंग को इन्वॉल्व करने वाली बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरा सिस्टमिक डिसऑर्डर है, शरीर के हर अंग पर असर डालती है। अगर डायबिटीज़ ज़्यादा होगी तो आंखें भी ख़राब हो जाएंगी, गुर्दे पर भी इफ़ेक्ट आएगा, नसों की दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो इस तरह से डायबिटीज़ जो है वो होल बॉडी की बीमारी है। इसीलिए अगर आपको, जैसे कि हमने लक्षण जो भी डिस्कस किए हैं, इनमें से कोई भी लक्षण आपको पता चलते हैं, आपको अपने परिवार में पता है, खुद में आपको लगता है कि इस तरह के कोई भी लक्षण हैं, तो आपको तुरंत उसके उपचार के लिए नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी ही लेसर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस को डेवलप होने में लंबा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होके पेशेंट जो है मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी बढ़ जाती है। जी मैम, आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।